हमारी मांग है, जो पेंडिंग भर्तियां हैं आर्मी एयरफोर्स की, उनको अग्निपथ के पीछे उनको रद्द कर दिया है। क्योंकि बच्चों ने जितने भी जो पैरामीटर होते हैं एक फौज में जाने के, नेवी में जाने के, एयरफोर्स में जाने के, आर्मी में जाने के, वो पास किए थे। ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन अगले महीने साइट को चेक करते रहे, आपकी जल्द ही इस पे वेबसाइट पे आ जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी। उनको देखना चाहिए, क्या नहीं लगता एक माँ बाप कितना खर्च उठा के सुबह शाम अपने बच्चे की फीस भर के कहाँ से पैसे इकट्ठे करके अपने जमीन तगायत गिरवी रख के उनकी परवरिश करता है, उनकी फीस भरता है। कहाँ जाऊँ, मेरे पिताजी ने रिक्शा चलाकर मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरा बेटा फौज में जाएगा, आप मेरे सपनों को चकनाचूर कर देते हो 1 मिनट में। 2 साल से हमें भ्रम में रखा कि हम आपकी भर्ती को प्रक्रिया को पूरी कराएंगे, ऐसा क्यों नहीं कराया? हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आज हम फिर से हैं मौजूद दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे युवाओं की संख्या है। इनसे जानेंगे क्या कुछ समस्या है। पेंडिंग भर्तियों की पूरी करने की मांग चल रही है और अग्निपथ जो योजना है उसे रद्द करने की मांग है। क्यों अग्निपथ क्यों रद्द किया जाना चाहिए? हमारी मांग है मैडम, जो पेंडिंग भर्तियां हैं वो पेंडिंग भर्तियां पूरी करवाई जाए। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को, जो युवाओं की आवाज़ के लिए आप आए। और क्योंकि आज जो बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं वो बिक चुके हैं। हमारी जो बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई थी, बड़े बड़े यहाँ पे जो काफिले के साथ बच्चे आए थे, उसके बावजूद जो बड़े मीडिया चैनल है उन्होंने हमारी आवाज़ नहीं उठाई। तो ये जो हमारी मांग है, जो पेंडिंग भर्तियाँ हैं आर्मी एयरफोर्स की, उनको अग्निपथ के पीछे उनको रद्द कर दिया है। क्योंकि बच्चों ने जितने भी जो पैरामीटर होते हैं एक फौज में जाने के, नेवी में जाने के, एयरफोर्स में जाने के, आर्मी में जाने के, वो पास किए थे। और उसके बाद सरकार ने कह दिया कि ये सभी भर्तियां हैं वो रद्द कर दी जाए। आज सरकार के चुनाव हो गए, वोटों की काउंटिंग हो गई है, लगभग जब लास्ट स्टेज आए कि अब इस राज्य का सीएम इसको घोषित किया जाए, उस टाइम ये कह दिया जाए कि ये चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं, अब हम आपको सीएम नहीं बनाएंगे, दूसरा सीएम वापस चुनाव होंगे और उस चुनाव में आप भाग भी नहीं ले सकते। आप सिर्फ एक बार भाग ले लिए और 4 साल के लिए भाग नहीं ले सकते। तो सरकार के साथ क्या बीतेगी, वो इन युवाओं के साथ बीती है। क्योंकि इन युवाओं का एक सपना था देश सेवा का, आज इन युवाओं की नींद उड़ चुकी है। ये जो आपको उम्र दिख रही है, एक पढ़ने लिखने की उम्र है, जो इस उम्र में ये आज बेरोजगार भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज इनको पता ही नहीं दिल्ली की ऑप्शन तो है ना, फिर अग्निवीर के तहत फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, वापस चले जाइए। ऑप्शन नहीं है, जो भर्तियां आई है समय इनकी उम्र हो गई है आज 20 साल और अग्निवीर योजना में ऑप्शन तो है, लेकिन वो ऑप्शन इनके क्या काम है? जब इनको फर्स्ट टाइम कह देते कि आप दूसरी तैयारी करो तो आप कर लेते, इनको 3 साल तक लटका के। क्या कह रहे थे? सरकार ने आश्वासन दिया ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन करके कि आपकी जल्द ही पेंडिंग भर्ती पूरी होगी, ज्वाइनिंग होगी। और इन्होंने अपने वेबसाइट पे हर महीने डेट बदलते रहे। अब ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन अगले महीने साइट को चेक करते रहे, आपकी जल्द ही इस पे वेबसाइट पे आ जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी। उनको देखना चाहिए, क्या नहीं लगता एक माँ बाप कितना खर्च उठा के सुबह शाम अपने बच्चे की फीस भर के कहाँ से पैसे इकट्ठे करके अपने जमीन तगायत गिरवी रख के उनकी परवरिश करता है, उनकी फीस भरता है। तब जाके 5 साल में एक बार आदमी की वो दौड़ क्लियर होती है और सारी चीज़ें प्रोसेस पूरा होने के बाद सरकार कहती है कि इसको रद्द कर दिया जाता है। और आप भरते ये बच्चों की उम्र ओवर एज हो चुकी है, अब ये कहाँ जाएं? सरकार को बेस्ट चॉइस चाहिए, बेस्ट ऑप्शन चाहिए, वो ढूंढ रही है सरकार, चुन रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पेंडिंग भर्तियां जो पूरी हो चुकी, उन्होंने वादा किया, एक क्षत्रिय है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा था कि आपकी भर्ती पूरी होगी। उन्हें अपना वचन निभाना चाहिए और इनकी बच्चों की मांग को, इनका हक पूरा करना चाहिए। क्या कहेंगे सर, आप लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे, उसके बाद आपकी भर्ती रद्द हो गई? मेरा मेडिकल फिजिकल सब कुछ क्लियर हो गया था और मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट था, उसमें एग्जाम नहीं होता है इंडियन आर्मी में। उसके बाद ज्वाइनिंग थी मेरी सीधी। अग्निपथ योजना लाने के कारण मेरी पुरानी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। तो आप नए तरीके से वापस आप नहीं कर सकते? मेरी उम्र नहीं बची है, अग्निपथ योजना के लिए मेरी उम्र नहीं बची थी, तो बताओ कैसे भरूं मैं, कहाँ जाऊँ? मेरे पिताजी ने रिक्शा चलाकर मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरा बेटा फौज में जाएगा, आप मेरे सपनों को चकनाचूर कर देते हो 1 मिनट में। 2 साल से हमें भ्रम में रखा कि हम आपकी भर्ती को प्रक्रिया को पूरी कराएंगे, ऐसा क्यों नहीं कराया? हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? कहाँ जाएं हम लोग? जाहिर तौर पर एक दायरा दिया गया है उम्र का अग्निवीर योजना में, क्या कहेंगे? आप लोग की मांगे, युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। बिल्कुल गलत हो रहा है। सरकार का कहना है कि मैं 2 करोड़ रोजगार दे रहा हूँ,
जो लड़का पहले से हर चीज़ क्लियर करके बैठा है उसे तो रोजगार दे नहीं रहा है, और झूठ मूठ के लड़कों को आश्वासन देकर फंसा के भ्रम में डाल के रखते हैं सरकार की मैं युवाओं को रोजगार देता हूं और यह सरकार युवाओं की है। लेकिन यह सरासर गलत और झूठ है इनकी, क्योंकि युवा सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित हुआ है तो बीजेपी सरकार में, किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित हुआ है तो इनके सरकार में, उसके बाद नौजवान और सेना भी पीड़ित हुआ है तो सबसे ज़्यादा इनके सरकार में। कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है सर। हम लोग लगभग 4 साल 5 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद में दौड़ मेडिकल क्लियर होता है। 4 साल 5 साल दौड़ने के बाद जितने भी साथी है सब कोई दौड़ मेडिकल क्लियर है, किसी का ज्वाइनिंग बाकी है। हर चीज़ क्लियर करने के बाद में अगर सरकार बोले कि आप इसके काबिल नहीं हो, आपका भर्ती रद्द किया जाता है और दूसरी पॉलिसी लाकर एकाएक थोप दिया जाएगा। किसी भी मतलब अगर आप ही सोचो मैम, आप पत्रकारिता से हो, आपका हर चीज़ क्लियर है, आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, अगर ज्वाइनिंग आपका रद्द कर दे, आपको बोला जाए कि आप इसके काबिल नहीं हो, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हमने 4 साल 5 साल मेहनत करके सारा प्रोसेस क्लियर किया, सरकार एकाएक अग्निपथ योजना लाई और हमारे ऊपर थोप दी। लगभग हमें 5 से 6 बार राजनाथ सिंह भी आश्वासन दिए कि आपकी एग्जाम होगी, आपकी भर्ती होगी कह के लगभग 5-6 बार आश्वासन दिए और उसके बाद में फिर टाल बटोर के लास्ट में जाकर रद्द कर दिए। तो हम युवा कहाँ जाए, कहाँ भटके? लगभग 2 साल से बेरोजगार घूम रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं स्वरोजगार कीजिए, क्यों नौकरी के पीछे पड़े हैं? मोदी जी कह रहे हैं रोजगार, हम लोग देश सेवा करना चाहते हैं और देश सेवा करना कोई रोजगार का जरिए, सेना में जाना रोजगार का जरिए नहीं है। वो जुनून जज्बा होता है, जिसके अंदर जुनून जज्बा होता है वही सेना में जाता है। और सब किसी से मतलब दौड़ और भर्ती क्लियर नहीं हो पाता है। हमने मेहनत की थी तब जाकर हमारा क्लियर हुआ था। और सेना रोजगार का जरिया नहीं है, अग्निपथ को रोजगार बनाया जा रहा है, सेना को रोजगार का जरिया बनाया जा रहा है, सेना रोजगार का जरिया नहीं है। और भी बहुत सारा मतलब बहुत सारा डिपार्टमेंट है, उसमें भी तो रोजगार का जरिया उसमें जा सकता है। हमने मेहनत किया, हमारा मेहनत को जानबूझकर इन लोगों ने रद्द किया। हम सरकार से चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारा पेंडिंग है वो पूरा करें, नहीं तो 24 के इलेक्शन में हम सभी इनके खिलाफ रहेंगे, इनका विरोध करेंगे और इन्हें वोट नहीं करेंगे। भारत माता की जय। आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। बिल्कुल पेंडिंग भर्ती 2021 में मैडम हम सभी भाइयों ने आर्मी की भर्ती देखी, ठीक है। उसमें हमारा फिजिकल हो चुका था, मेडिकल हो चुका था और वेरिफिकेशन भी हो गई थी, हमारे डॉक्यूमेंट भी जमा हो गए थे तकरीबन, ठीक है। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, 90% हमारा काम हो चुका था। खाली हमारा एग्जाम ही बचा था, हमको जॉइनिंग को जाना था खाली। हमारे घर पे पूरी तैयारी हो गई थी फुल, ठीक है। और बाद में 2 दिन पहले, एग्जाम से 2 दिन पहले हमारा ये एग्जाम रद्द किया गया था। 25 जुलाई को ही था शायद, 25 जुलाई से 2 दिन पहले हमारे 2021 में रद्द कर दिया गया। बाद में राजनाथ सिंह बोलते हैं होगी, ठीक है। लेकिन मुझे संदेह है उनके क्षत्रिय होने पर, मैं राजपूत होने के नाते मैं उन पर संदेह करता हूँ। वो कहता हूँ कि उन पर जांच कमेटी बैठाए, वो ठाकुर है या कुछ। अगर नहीं, आप एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। आप किसी को जाति सूचक शब्द नहीं बोल सकते। आप कंपेयर कर रहे हैं और किसी को गाली दे रहे हैं। आप नहीं मैडम, आप किसी को गाली नहीं दे सकते। राजनाथ सिंह के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन आपने जो शब्द बोला उसके बाद वो गलत है। आपके लिए इस पर केस हो जाएगा और आप कहीं और चले जाएंगे, ठीक है मैम। मैं ये कहना था हूँ, मैं उन शब्दों के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन राजनाथ सिंह से ये कहता हूँ, सारे लोगों से माफी मांगिए ऑन कैमरा। बिल्कुल मैं सारे लोगों से माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं राजनाथ सिंह से इतना कहना चाहता हूँ, क्षत्रिय धर्म होने के नाते एक क्षत्रिय अपने धर्म पर, अपने शब्द पर मर मिट जाता है। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये कहता हूँ, अगर मेरे मुंह से गलत शब्द भी निकल जाता है तो मैं उसे मरते दम तक पूरा करूंगा। राजनाथ सिंह से मेरे हाथ जोड़कर विनती है और मोदी जी से भी, सभी बच्चों का भला करें और बच्चों की मांग पूरी करें, क्योंकि हमारे खून पसीने से खींची हुई लकीरें, हमने 10 साल मेहनत की थी। 10 साल क्या कुछ किया था हमने इसके लिए, ये तो हम ही जानते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं। सर हमने मैडम यहाँ पे हमने 5-6 बार धरना दिया था, हमने विज्ञापन भी सौंपा था। उधर से हमको आश्वासन मिला था कि आपकी भर्ती होगी, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, आप ट्रेनिंग पर भी जाएंगे, लेकिन मैडम कुछ नहीं हुआ आज तक। सभी भाई बहुत दुखी हैं। 24 का इलेक्शन आ रहा है, क्या युवाओं का क्या मत है 24 के इलेक्शन? 24 के इलेक्शन में ऐसा है कि अगर हम भाइयों को, सभी भाइयों को हमारा हक मिलता है तो मैडम हम उनको वोट देंगे, अन्यथा ना ही हम देंगे और ना ही देने देंगे। आगे भी देंगे अगर वो मांग पूरी करते हैं। क्या नहीं लगता है, गरीब किसानों के बच्चे हैं, कोई नेताओं की औलाद नहीं है, ये सिर्फ अपनी देश सेवा का जज्बा रखते हैं।
बॉर्डर पे जाके देश सेवा करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ओवरेज हो गए। अब ये कहाँ से करेंगे, कहाँ जाएंगे? ये अपनी सरकार के पास ही जाएंगे, उनसे ही अपनी फरियाद करेंगे। कब तक नहीं मानेंगे? मोदी जी की उनकी समस्या देखनी चाहिए और इनको समाधान करना चाहिए। गरीब युवा है, ताकि ये अपना भविष्य संवार सके और जाके देश सेवा कर सके। मोदी जी को डर नहीं है कि उनकी कुर्सी जा रही है? आप लोग चुनाव में उनको वोट देंगे नहीं देंगे, उनको डर नहीं है? मैडम जी, हमें तो पता नहीं उनको डर है या नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है। अभी आप हमारा जो कुछ भी बयान ले रहे हो, ठीक है, अब जैसे आपने बताया कि आपने शब्दों का गलत प्रयोग किया, ठीक है, मैंने उसके लिए माफी भी मांगा, ठीक है। मैं उसी प्रकार राजनाथ सिंह से और मोदी जी से, सरकार से मैं हाथ जोड़ता हूँ पूरा कि हमारी बच्चों की मांगें पूरी जाए, क्योंकि मैडम हमने बहुत मेहनत की थी। हमारी मम्मी हमारी, उन्होंने अपने गहने जेवरात गहने रखकर हमें कहा थे पढ़ाई करवाई। उन्हें अगर सुधार करना ही होता, हटाना ही होता, तो वो लाते क्यों? मैडम, हम अग्निपथ के बारे में बोलना चाह ही नहीं रहे। हम केवल प्रीवियस रिक्रूटमेंट थी जो कैंसिल की गई है उनके बारे में बोलना चाह रहे हैं। अब 2020 के अंदर नवंबर में एग्जाम होता है, जनवरी में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है और मार्च तक मेडिकल करा लिए जाते हैं। 31 मई को प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाता है। बच्चों को ये बोला जाता है 10 जुलाई को आपका एनरोलमेंट लिस्ट आके अगस्त में आप ज्वाइनिंग हो जाओगे 2021 में। 2021 से लगातार आप साइट को अपडेट करते हैं और एक नोटिस कि प्रशासनिक कारणों से आपकी ज्वाइनिंग में देरी हो रही है। दिसंबर तक बच्चे इंतजार करते हैं, जनवरी में बच्चे दिल्ली आते हैं एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, वहाँ पर कुछ टीचर और बच्चे अंदर जाते हैं। वहाँ से ये उत्तर मिलता है कि आपकी भर्ती जो थी प्रशासनिक कारणों से रोकी गई, कुछ दिनों में हम आपकी भर्ती क्लियर कर देंगे। उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर बच्चे ट्विटर कैंपेन करते हैं, उसका भी कोई असर सरकार पे नहीं होता है। और जून 2022 में जब तक बच्चे ट्रेनिंग कर चुके होते, अगर समय पर ज्वाइनिंग होती तो तब उनको अग्निपथ योजना लाके ये बोल दिया जाता है कि आपकी भर्ती कैंसिल है। अब आप ये बताइए कि जो 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया, 1.5 साल जिस बच्चे ने सब कुछ स्टेज क्लियर कर ली, वो अपने घर आराम से बैठा होगा कि उसकी नौकरी लग गई। और फौज की नौकरी ऐसी है, मेडिकली फिट रहना पड़ता है उसके लिए। अब वो बच्चा 1 महीने में जो तैयारी 3 साल में करी थी वो 1 महीने में कर लेगा। जून में आप अग्निपथ लेके आए, जुलाई में आपने दोबारा भर्तियां निकाल दी। उन बच्चों का क्या कसूर था जो सारे स्टेज क्लियर करके बैठे थे? दूसरी भर्ती जून में अग्निपथ लाके जुलाई में आप दोबारा से वैकेंसी ले आए, 1 महीने में तैयारी हो जाती है। जो तैयारी 3 साल में करी थी उस भर्ती पर बोलना चाहिए। जो आगरा यारों की भर्ती 3 साल में 1 बार आई थी, वो 2 महीने में 2 बार करा दी गई है अग्निपथ योजना के थ्रू। हम ये कहते हैं अग्निपथ योजना का हम नहीं विरोध कर रहे हैं, हम अपनी पेंडिंग भर्ती का के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी से और उनसे मांग है कि हमारी जो कैंसिल की थी वो हमें वो चाहिए। हमें अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे। हमने सारी अपनी प्रक्रिया पूरी करके एनसीसी का C सर्टिफिकेट, जिससे 3 साल प्रशिक्षण चलता है, ट्रेनिंग लेते हैं, एग्जाम देते हैं, तब पास करते हैं जाके, सारा कुछ करके मेडिकल फिट। अब वही कह रही हूँ कि अगर उन्हें ये आपकी ज्वाइनिंग करानी होती, पहले करा चुके होते, उन्होंने पहले ही टाल मटोल किया, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने हमें तो हर बार आश्वासन दिया, हर बार हमने आप प्रोटेक्शन किया, लेकिन आश्वासन नहीं मिला। प्रदर्शन करेंगे, कब तक मांगेंगे? मैम, हमने प्रदर्शन नहीं किया। सर्वप्रथम हमने न्यायपालिका का सहारा लिया है। हमने दिल्ली हाईकोर्ट से केस लड़ा है और हमारे केस को भी लीड किया गया है। लेकिन उसके बाद जब न्यायपालिका से भी हमें निराशा मिली है, उसके बाद हमने ये प्रदर्शन करने का सोचा है। ये अंतिम विकल्प था, प्रथम विकल्प नहीं था कतई भी। कब तक आप लोग प्रदर्शन करेंगे और मांगते रहेंगे? जब तक नहीं हमारी मांगे पूरी होती, जब तक हमारी पेंडिंग। आपकी उम्र निकल रही है पहले ही, तो अभी मेरी 24 हो रही है, हम कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। 2 साल तक तो हमें भरोसे में रखा गया नहीं, हम तभी किसी में अप्लाई करके आज कहीं ना कहीं जॉब ले जाते। ये मेरा एडमिट कार्ड और एनसीसी C सर्टिफिकेट ये दो बार इशू किया था। ये जो है ज्वाइनिंग के लिए था। ये देने के बाद 10 दिन बाद हमारी भर्ती को रद्द कर दिया गया। अब बताओ हम कहाँ जाएं? आज भी अप्लाई करते हैं तो उन्होंने 2 साल तक भरोसे में रखा, उसके बाद हम ओवरेज हो गए। होगी। और ये मैं राजनाथ सिंह से ही कह रहा हूँ, उन्हीं के बोले मंच से, वो वीडियो भी है हमारे पास, क्लिक भी है कि होगी। अनुराग ठाकुर जी भी बोले हुए हैं। और मैं राजनाथ सिंह से कह रहा हूँ कि वो एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय होने का धर्म निभाए, बस, और कुछ नहीं करे। और हमारी साफ राजनाथ सिंह, कल हम उन्हें नेता हो रहा है, आज हमें अग्निवीर बनाया जा रहा है, कल हम उन्हें नेता वीर भी बनाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो अग्निपथ योजना है, उन्होंने बोला कि हर घर में रोजगार देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रक्रिया हो रही है उसी प्रक्रिया से भर्ती कराई जा रही है, ना कि कोई रिलैक्सेशन ना कुछ। तो बच्चे कहाँ से चले जाए? पहले क्या फौज नहीं थी क्या? पहले भी फौज ही थी।
पहले मजबूत थी, अब उसको तोड़ा जा रहा है। अब ये एक रोजगार का जरिया बनाया जा रहा है। 21,000 रुपए, 22,000 रुपए, ट्रेनिंग और 6 महीने के ट्रेनिंग में अंतर है मैम। पहले 15 महीने की ट्रेनिंग होती थी, अब 6 महीने की हो रही है। आप खुद ही सोचो, आप देश के चौथे स्तंभ हो, आप खुद ही सोचो 6 महीने वाला फौजी चाहिए या 15 महीने वाला। जो 15 महीने का ट्रेनिंग करेगा वो नौजवान मतलब कोई भी मतलब ऑपरेशन के लिए तैयार होगा, किसी भी तरह लड़ने के लिए तैयार होगा। जानबूझकर तोड़ा जा रहा है, जानबूझकर तोड़ा जा रहा है, फौजियों को कमजोर किया जा रहा है। और सेना रोजगार का जरिया नहीं है, और भी डिफेंस है, पैरामिलिट्री है, और भी कई मतलब सारे डिपार्टमेंट है, उसमें भी तो भेज सकते हैं। अगर उनको ज़्यादा शौक है रोजगार देने का, मतलब 4 साल 5 साल का, तो खुद ही नेता बिरला है, उसमें और कार्यकर्ता को दे 2 साल 3 साल के लिए मौका दे। वो लोग भी तो कई साल से मेहनत कर रहे हैं, तो वो जानबूझकर सेना को कमजोर कर रहे हैं। और हम लोग का भविष्य जानबूझकर खाया गया है, जानबूझकर हमें बेरोजगार रखा गया है। 2 साल पर ये युवाओं की मांग है। राजनाथ सिंह से मांग की जा रही है कि जो भी भर्तियां पेंडिंग थी उन्हें तुरंत से तुरंत भर दिया जाए, और ये जो बच्चे इन्हें वेट लिस्ट में डालकर वेट करा कर जो अब ये ओवर एज हो गए हैं, अब इनकी एज निकल गई, और जिस तरीके से अग्निपथ योजना के थ्रू इन्हें एक रातों रात जो है बेरोजगार बना दिया गया, इस बात से ये दुखी हैं और जंतर मंतर पर मांग कर रहे हैं, अपनी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पूरी बातचीत पर अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।